अच्छा मुझे बताएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पाकिस्तानी अवाम कितना मानती है? उनका चांद का मिशन गया था, हमने कहा प्रूफ दो। सूरज का मिशन गया था, हमने कहा प्रूफ दो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कितना मानने वाली है? आप भी फील्ड में काम करते हो। नहीं, सही बात है, प्रूफ मांगना चाहिए। सही, हम अब हवाई चीज़ें उड़ाई जाएं, हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम सूरज पे पहुंच गए हैं, इट डजंट मैटर। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम कैसे मान लें? आप मानती है वो चांद पे पहुंच गए? नहीं, आप नहीं मानती वो चांद? नहीं। आप एमबीबीएस कर रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, अभी भी कह रहे हो वो नहीं चांद पे पहुंचे, क्यों? मैं नहीं मानती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ पूरी दुनिया ने देखा है। लाइव लैंडिंग हुई थी वहां पर चांद पे। फेक भी तो हो सकता है। फेक हो सकता है, हो सकता है। यानी चांद पे जाना पॉसिबल नहीं है। आई थिंक सो, भारत के लिए नहीं पॉसिबल। भारत के लिए पॉसिबल? भाई चाइना ने उनसे पूछा कि आप चांद के साउथ पोल पर कैसे लैंड कर गए हो, हमें भी बताओ। अभी भी इम्पॉसिबल लग रहा है। और लाइव लैंडिंग हुई थी, पूरी दुनिया ने कवर की थी। पता नहीं, मैं इस बात को सॉरी डिसएग्री करती हूँ, ना ही मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। क्यों, ये तो बताएं, क्यों भारत क्यों नहीं जा सकता? पूरी दुनिया ने देखा है। आई थिंक सो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ये मैं इसकी वो नहीं कह रही कि वो हमारा मुखालिफ है, ये ईटीसी ब्ला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। लेकिन मेरे लिहाज से भारत नहीं जा सकता क्योंकि जैसी उनकी वो है ना, मतलब हुकूमत जैसी है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है। हुकूमत का फोकस ही एजुकेशन पर है। जितना बजट वहाँ एजुकेशन पे लगता है, वहाँ की एजुकेशन बाहर के ममालिक की कंट्रीज कह रही है अपने कैंपस हमारी कंट्रीज में लाओ। इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है उनका। हो सकता है। हमारी स्पेस एजेंसी उनसे पहले बनी थी, लेकिन कोई साइंटिस्ट भी नहीं है बीच में। उनकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये बात सच है कि वाकई पाकिस्तान में कोई साइंटिस्ट नहीं है, इतना कोई बेस्ट नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मानने वाले हम लोग ही नहीं है। उन्होंने तो सूरज तक रसाई हासिल कर ली है, तो ये अब ये भी नहीं मानते। नहीं नहीं, इतना तो है यार। पता है क्या, यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है। आप देखें, आपका फोकस ही नहीं होगा किसी चीज़ पे। अब यहाँ पे जितने भी हैं वो सियासतदान है, वो पॉलिटिक्स में अपने एक दूसरे को नीचे गिराने में, अगर एक है तो वो कहता दूसरा नीचे गिर जाए, दूसरा है, उन्हें है ही नहीं उन्हें कि हमने एजुकेशन की तरफ भी देखना है, उन्हें बच्चों की तरफ भी देखना है, वो हमारा फ्यूचर है। वो कहते हैं हम ही खुद इनका फ्यूचर है। मुझे बताएं, वो तो चांद पर पहुंच गए, हमने अभी तक क्या अचीवमेंट हासिल की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? कुछ बनाया है? कोई टेक्नोलॉजी ऐसी जो कहीं वाह हमने बनाई है? मुझे नहीं आइडिया कि हमने कुछ बनाया हो और वो कामयाब हुआ हो। यानी वो भी नहीं मान सकती कि अगर हमने कुछ बनाया हो। मैं नहीं मानती, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं तो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती इन्हें। हाथों में पकड़े हुए फोन, माइक, जो हम रोज की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारी बनाई हुई नहीं है। अगर वो बनाई भी होती तो अब तक खराब हो चुके होते। चाइना की तरह। सेम। दिमाग तो मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चों के पास ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है जी, मेरा जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को प्रॉपर एक चैनल नहीं मिलता। पेरेंट्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बच्चे को प्रॉपर एक चैनल दे सके कि जिसके ऊपर वो बच्चे जो है ना वो बाकायदा अपना एक लाइन पे चले। वहाँ पे ये कि बच्चों को फोकस किया जाता है अंग्रेज़ी पढ़ो, अंग्रेज़ी पढ़ो, अंग्रेज़ी। और यहाँ पे जो है ना अंग्रेज़ी को हवा बनाया हुआ है बस। मुझे लगता है कि यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे तालीमी निज़ाम जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरी का है। एक स्कूल में कुछ और एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, दूसरे स्कूल में कुछ और है, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ कुछ और है। जहाँ बहुत ज़्यादा फीसेस हैं वहाँ बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मेरा तो अपना ये एक्सपीरियंस है कि जो बच्चा जितने पैसे दे के पढ़ता है उसके अकॉर्डिंग ही वो बच्चा चलता है। भारत के बच्चों को एजुकेशन में कितनी फैसिलिटीज मिलती हैं जो यहाँ हमें नहीं मिलती? वहाँ उनको स्टार्टिंग में ही जो है ना उनको लगा दिया जाता है कि आपने ना इंग्लिश सीखनी है बस। और यहाँ पे मैंने जो देखा है वो ज़ाहिर बात है, बच्चे अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उनको इंटरनेशनली लैंग्वेज आ रही होती है तो वो बच्चे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को पंजाबी सिखा रहे हैं, उर्दू सिखा रहे हैं, बीच में इंग्लिश भी सिखा रहे हैं। वो भी अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हैं। उनकी ना 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 उनकी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बड़ी कमाल की है। उन्होंने अपनी हिंदी लैंग्वेज को कभी डिग्रेड नहीं किया। नहीं, डी ग्रेड की बात नहीं करी, डी ग्रेड की बात नहीं करी हूँ। बात ये कह रही हूँ कि उनके पास चैनल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों को लेके चलते हैं। हमारे पास तरह से स्कूल के जो तालीमी निज़ाम है उसमें कोई इस तरह से प्रॉपर नहीं है कि हमारे बच्चे जो है ना उस तरीके से चल से। बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर है, कहीं बहुत ज़्यादा कम एजुकेशन। बच्चों से यहाँ एक छोटा सा साइज का सवाल ही पूछ लेंगे तो वो फौरन डम नजर आएंगे, हमें फेंट हो जाते हैं। क्यों ऐसा? कंफ्यूज पेरेंट्स के बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं। एक बात कि हमारी जो पीछे वाली नस्ल है ना वो आज तक जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान से निकल ही नहीं सकी है। मतलब कि जो 1947 से जो भी चल रहा है सिस्टम, वो दो नज़रिया पाकिस्तान से शायद निकल ही नहीं सके। दो कौमी नजरिए से निकल ही नहीं सके। निकल नहीं सके। अभी भी कहते हैं आज भी हमारे घरों में उसी तरह से मेहंदियाँ मनाई जा रही हैं, उसी तरह से सारा कुछ हुए जा रहा है, जहेज लिए जा रहे हैं। मतलब जो हिंदुआना कल्चर है हमारा वही कल्चर चल रहा है। हमें अब भी पता ही नहीं है कि हमारा इस्लामिक कल्चर है क्या। हिंदू कल्चर में भी जहेज अलाउ तो नहीं है।
लेकिन यहाँ पे अब हमारे मज़हब में तो उस तरीके से नहीं है, लेकिन वो मेहंदी के फंक्शन, फ्लावर फंक्शंस और ये हमारे मज़हब में नहीं है, लेकिन जो है ना हम उस निज़ाम से निकल ही नहीं सके। हमारे पास मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉपर वो वे नहीं है। इधर मौलवियों ने अपना बनाया हुआ है वे, मैंने क्या बनाया हुआ है? मतलब मौलवियों को अपना है कि जी बिल्कुल पर्दा हो, ऐसे हो वैसे हो, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, उस तरह से नहीं होगा। लेकिन जो हमारा उनके तो खुद यूट्यूब चैनल है किनके मौलवियों के। लेकिन मतलब आप इतने बड़े बड़े मौलवियों के अपने यूट्यूब चैनल है, रोज की वीडियोस आती हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। नहीं, उनकी वो बात नहीं मैं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ कि हम अभी तक उस चीज़ से निकल ही नहीं पाए हैं कि जो ना हमारा हिंदू कल्चर क्या है और हमारा अपना कल्चर क्या है। हम उस कल्चर में अभी तक मेरा ख्याल है हमने अडॉप्ट ही नहीं किया। इस्लामिक जमहूरिया कहने को ही है हम कि हम इस्लामिक जमहूरिया है, लेकिन जो है ना हम मेरा नहीं ख्याल कि उस तरीके से चल रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट जो है ना वो हमारे बच्चों पे भी आ रहा है, हम पे भी आता है। इम्पैक्ट आ रहा है मतलब कि जिस तरह से हम अब उसको अपने बच्चों को जिस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं, कैसे लेके चला? इंडियन मूवीज़ देखते हैं, इंडियन फिल्म्स देखते हैं हम, टोटली वो उनका कल्चर डिफरेंट है। वो उठ के सुबह उन्होंने पूजा करनी है, सारा कुछ करना है। हम तो ये नहीं ना बच्चों को सिखाते। अच्छा देखिए, उनका कल्चर है वो तो फॉलो करेंगे। जो चल रहे हैं ना, जो टीवी चैनल चल रहे हैं, माएँ वो देख रही हैं, बच्चे वो अडॉप्ट करते हैं। देखिए अब इंडिया का कल्चर अपना है, हमारा इंडिया का रिलीजन जो वो फॉलो करते हैं, उन्होंने तो अपने रिलीजन को फॉलो करना है। एक काट रही हूँ अब ये कि मैंने एक हमारी फैमिली में ही एक बच्चा, वो शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद उसने कहा कि इन्होंने फेरे तो लिए नहीं। मतलब आप ये देखें कि वो बच्चे ने कहा। अब वो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या है, माँ सारा दिन इंडियन मूवीज़ देखती हैं, वो तो सारा दिन शादियाँ वही देख रही है, मंगलसूत्र और वो पता नहीं क्या क्या है। देखिए वो उनका अपना कल्चर है, ठीक है, उनका अपना कल्चर है, हम किसी के कल्चर को गाली नहीं दीजिए, नहीं कोई बुरी बात नहीं है। देखिए हमने अपने ईमान पे मजबूत रहना है, हमारा ईमान हमारे अंदर है, ये तो हम पर डिपेंड करता है ना, हम अपने ईमान पे कितना मजबूत है, कितना फॉलो करते हैं अपने रिलीजन को। अब वो उनका अपना रिलीजन है, वो तो फॉलो करेंगे, हम रोक थोड़ी सकते हैं उनको। नहीं, रोकने की बात नहीं करी मैं, हमने अपने घरों में देखने की बात करी कि हमारे घरों में जो है ना, फिर ऐसा करें कि ये जो अंग्रेजों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, सबसे पहले इसको पाँव के नीचे रौंद दें, उसको आग लगाएं कि जरिया तो सोर्स तो फिर वही बन रहे हैं ना, उनको हमने कुछ नहीं कहना। हमारे सिर्फ नफरत जो है वो इंडिया से है, पढ़नी अभी भी हमने अंग्रेजी किताबें, गाली हमने इंडिया को देनी है। नहीं ये बात नहीं है। मसला ये है कि हमें हमारे जो बच्चे हैं ना, हम उनको उस तरीके से लेके चलते ही नहीं है। मतलब बच्चों को एक डाइवर्सिफाइड जो है ना वो कल्चर ठीक है, नो डाउट दें, लेकिन क्या है हमारी जो माएँ और वो पुराने दौर की ना वो ख़वातीन जो है ना वो सिर्फ उधर ही फोकस है कि जी इंडियन। आपने बात करते करते काफ़ी अल्फाज जो है वो अंग्रेजी के बोले, तो ये हमारी ज़बान तो नहीं है, ये इंडिया की ज़बान तो नहीं है, ये तो अंग्रेज़ों की ज़बान है, तो हम अंग्रेज़ों का कल्चर भी फॉलो कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं गाली देते? नहीं मैं आप ये बिल्कुल बात कर जो ना आपने उलट दिया है ये सारी बात आप लोगों के पास टेक्निक्स है ये कि बात करते करते जो ना वो बात को उलट दो। बाकी ठीक है, मैं बस फोकस यही होना चाहिए हम लोगों को बच्चों के, बच्चों को हम ना प्रॉपर वे से लेके चलें। वो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास उस तरीके से वे। एक बात हो गई, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगी, हमारे जो बच्चे हैं या हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कितना फॉलो करती है, कितना समझती है, कितना उस पर अमल करती है? मानने वाले हैं हम साइंस को? वैसे नहीं, हम देखें हमारी टेक्नोलॉजी को अगर देखें ना, जैसे आरफा करीम है, मतलब वो कितनी छोटी एज में उन्होंने कितना बड़ा मतलब आईटी सिस्टम बनाया है। तो मतलब ये चैनल अरफा करीम बहुत हो गई हैं वो, अब तो मतलब इतना बड़ा बहुत हुई थी ये अब आप बहुत हुई थी, लंबी लेते चल रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा उनके पास देना, लेकिन उनके पास प्रॉपर तरीका नहीं है, वे नहीं है। सही दिमाग है जितना भारतीय स्टूडेंट्स के पास है। सिर्फ मसला ये है, ये ना तो यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाता है, ना ही बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे, छोटे से बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, उनको मतलब आप देखें उनको डांस क्लासेस हो रही हैं, उनकी म्यूज़िक क्लासेस हो रही हैं, इवन कि हर टाइप का उनको 7 ईयर से पहले उनको बता दे। यहाँ तो माएँ सारा दिन जो है ना कुट पटाखा ही शुरू किया होता है। 7 साल तक बच्चों को पढ़ाई के अलावा बच्चे की एज मतलब डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कि जो भी है बच्चे ने 7 साल तक सीखना है, जो भी सीखना है। वो टेप रिकॉर्डर है 7 ईयर्स। हम 7 ईयर्स तक जॉइंट फैमिली सिस्टम से नहीं निकल रहे। वहाँ पे बच्चों के साथ जो गालियाँ दे रहे होते हैं बच्चे भी, वो बच्चा सीखता ही वही है, बच्चा वही कुछ सीखता है। ठीक है, वहाँ पे ना बच्चों को प्रॉपर वे दिया जा रहा है, ना बच्चों को बाकायदा क्लास। अब थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है स्कूल्स ने, समर कैंप्स में ग्रीन विस्टाज है, विस्टाज, मैंगो विस्टा, मतलब ये विस्टाज टाइप, मेरा ख्याल है कि उससे बच्चे कुछ सीखते हैं। स्विमिंग क्लासेस है, अब बच्चे थोड़ा बेहतर हो रहे हैं पहले के बच्चों से। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, भारत का चंद्रयान 3 का मिशन गया, शायद आपको पता हो, सूरज का मिशन था, है नहीं पता?
वो चांद पर पहुंच गया, आप मानती हो? मुझे पता ही नहीं है। आप मानती हो वो चांद तक पहुंच चुके हैं? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, झूठ तो ज़्यादा बोलते हैं। आपको भी नहीं लगता? आप तो पढ़ी लिखी लड़की हो यार। मैंने बताया ना, मुझे पता ही नहीं है ना। लेकिन वो पहुंच चुके हैं। मुझे पर्सनैलिटी का पता ही नहीं, मुझे न्यूज़ का नहीं पता। जी, आपको लगता है हम कभी चांद तक रसाई हासिल कर सकते हैं? सोच भी सकते हैं। क्यों नहीं, यकीन होना चाहिए इंसान को। इनके साथ साथ मेहनत भी तो होनी चाहिए। अब हम रात को ख्वाब में वो सोते हुए सोचे चाहेगा तो हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई कहता है मेहनत भी कर। हो सकता है मेरे बच्चा कर ले। मुझे यकीन है। थैंक यू सो